चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं, आज ये बीए का फाइनल ईयर का ये पेपर हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का। तो इसको हम देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं और किस तरीके से ये प्रश्न पत्र आया है। तो ये वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पत्र है 2025 का। मैंने पुराना प्रश्न पत्र भी इसी चैनल पर डाला हुआ है, अब जाकर के टेलीग्राम, इसी चैनल के नाम से आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के और पुराने प्रश्न पत्र जो 2024 का प्रश्न पत्र है उसको भी आप देख लीजिएगा। आज हम जो नया प्रश्न पत्र आज हुआ है 2025 का, इसका हम रिव्यू करने वाले हैं विश्व प्रादेशिक भूगोल से संबंधित, विश्व प्रादेशिक भूगोल से संबंधित। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिएगा कैसा प्रश्न पत्र आया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि चाहे आप विश्व प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हो, चाहे आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हो, चाहे आप राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई सा भूगोल पढ़ रहे हो, मैप भूगोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मैप अगर आपने भर दिया तो आपको 7.5 यानी 5 नंबर आपको मिलेंगे। 5 नंबर के प्रश्न मैप के आते हैं। 5 नंबर के मैप के जो प्रश्न आते हैं, किसी में बड़ी, खैर जो एमए की एग्ज़ाम है उनमें तो प्रश्न नहीं आता है मैप के ऊपर, लेकिन हालांकि जो बीए से संबंधित एग्ज़ाम है उनमें मैप पे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पहला ही प्रश्न आपको विश्व मानचित्र से संबंधित दिया गया है, क्योंकि पेपर आपका वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी का था, तो विश्व का नक्शा आना इम्पोर्टेंट बनता था। ठीक है, तो नक्शा आपके आया है जिसमें आपको पामीर की गांठ पूछी गई है, और पामीर की गांठ बहुत इंपॉर्टेंट है। पामीर की गांठ से कई सारी पर्वतमालाएँ निकलती है, हिंदू कुश, नानशान, त्यानशान, अल्टाई नान, है ना, एल्ब्रूज, जाग्रोस, पोइंटिक, टॉरस, ये सभी पर्वतमालाएँ निकलती है जिनको आप पढ़ सकते हैं। एशिया महाद्वीप में इंपॉर्टेंट है पामीर की गांठ, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पो नदी इटली की है, आपको पता है सभी को। इसके बाद में तालचर है, पूछा गया आपसे। बाकू जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया है। कैलगिरी आपसे पूछा गया है। ड्रेटाउट आपसे पूछा गया है। इसके बाद में लाप्लांटा की खाड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा गया है। और घास के मैदानों में लानोच आपसे पूछा गया है। ब्रोकन हिल पूछा गया है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिएगा कुक जल संधि है, कुक जल संधि पाई जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पाई जाती है ये जल संधि। तो ये कुक जल संधि भी आपसे पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये प्रश्न में आपसे संबंधित थे। इसके बाद में सेकंड प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से 5 का किन्हीं संक्षिप्त में आपको आंसर देना है, जिसमें पंपाज आपसे पूछा गया है, सुंदरवन डेल्टा आपसे पूछा गया है, टाइफून आपसे पूछा गया है, और माकिस आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं बड़े प्रश्नों की तरफ। इसमें आपको देखो रूहर बेसिन भी पूछा गया है, और उत्तरी अमेरिका की जो महान झीलें हैं वो भी आपसे पूछी गई है। इसके बाद में आपसे अटाकामा मरुस्थल आपसे पूछा गया है। मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की इंपॉर्टेंट नदी है, मर्रे डार्लिंग, मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, ये सभी ये आपसे पूछी गई है। माओरी आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में मैंने आपको बताया था कि एशिया महाद्वीप का या तो जलवायु पूछ सकता है, किसी भी महाद्वीप का जलवायु पूछ सकता है, वनस्पति पूछ सकता है, मृदा पूछ सकता है, या अफवाह तंत्र से संबंधित बात कर सकता है, या आपसे उस महाद्वीप की प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में बात कर सकता है, या महाद्वीप के बारे में इस तरीके का प्रश्न भी आपसे बना सकता है कि एशिया महाद्वीप विविधताओं का महाद्वीप है या सभ्यताओं से भरा हुआ महाद्वीप है। इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र को समझाइए, यानी प्रकृति और विषय क्षेत्र से संबंधित प्रश्न बन सकता था आपके लिए, एक जलवायु से संबंधित, एक मृदा वनस्पति से संबंधित, और एक अफवाह तंत्र से संबंधित। इन 5 में से आपसे कोई ना कोई से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें आपसे एशिया का विस्तार पूर्वक उच्चावच पूछ लिया, और जलवायु प्रदेश पूछ लिए, और यूरोप का अफवाह तंत्र। देखो तीनों प्रश्न मिले हैं, तीनों को आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थे ये प्रश्न तीनों के तीनों जो मैंने आपको बताए थे। और आपसे इसके अलावा जो उपयुक्त मानचित्रों की सहायता से आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कृषि पेटियाँ इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताया था, कृषि पेटी और कपास पेटी, मक्का पेटी, ये सारी पेटियाँ इंपॉर्टेंट थी, जिनमें से देखो कृषि पेटी आपसे पूछी गई है संयुक्त राज्य अमेरिका की, और दुग्ध पर न्यूजीलैंड के दुग्ध औद्योगिक क्षेत्र भी आपसे पूछे गए होंगे, इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे अगर आए होंगे तो। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति, संसाधन उद्योग के बारे में प्रश्न पूछा गया है। दक्षिणी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति पूछ ली गई है आपसे। मैंने कहा था आपको जहाँ जहाँ प्राकृतिक वनस्पति पढ़ोगे वहाँ मृदा को भी आप पढ़ करके चलिएगा, तो यहाँ आपसे दक्षिणी अमेरिका की प्राकृतिक वनस्पति पूछ ली गई है भाई। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 में आपसे ऑस्ट्रेलिया का जो उच्चावच है वो आपसे पूछा गया है, उसकी व्याख्या आपसे पूछी गई है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 में मानचित्र की सहायता से आपको ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसके बारे में विवरण आपसे पूछा गया है। और प्रश्न नंबर लास्ट आपका 10
जो मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंट वो का वही आया है। डेयरी उद्योग की प्रमुख विशेषताएं और न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये प्रश्न पत्र था आपका सत्र 2025 का। उम्मीद करता हूँ इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न मिले होंगे। उम्मीद है अब जिन भी विद्यार्थियों ने ये पेपर आज दिया है तो वो मुझे रिव्यू करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका पेपर कैसा गया है। और मैं टेलीग्राम पर भी सर्वे के माध्यम से आपसे पूछूंगा, तो आप मुझे रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।